औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडल इंग्लिश बुक 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 7 विच इज़ अबाउट केयरफुल हांस। केयरफुल मोहतात हांस। हांस, ठीक है, ये नाम है करेक्टर का जो इस स्टोरी में है, एक जो कि क्या है, एक लड़का है। हम क्या करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चों का माइंड रेडी करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को सबसे पहले वो दिखाएंगे। बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा इस तस्वीर को देख के आपके माइंड में कौन सी स्टोरी क्रिएट होती है। इस यूनिट में जो कि सबसे पहले तस्वीर दी गई है वो यहाँ पे देखें, एक बॉय है और उसके हैंड में क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसके हैंड में एक नीडल है और ये इस नीडल के साथ क्या कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एक गाड़ी है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे खुश्क घास रखी गई है और इसके एक हैंड में नीडल है। नीडल के साथ ये क्या करेगा। सेकंड तस्वीर को देखें, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसके पास एक क्या है, पपी है और ऐसे लग रहा है जैसे पपी को वो अपने पॉकेट में डाल रहा है। तो क्या पपी पॉकेट में आता है, तो ये क्या कर रहा है ये लड़का, ऐसा लग रहा है ये फुलिश बॉय है। नेक्स्ट तस्वीर में देखें, जो कि ये वही पपी है जिसे अपनी पॉकेट में डाल रहा था, अब ये इसके पीछे पीछे जा रहा है। इसमें क्या रखा हुआ है, ऐसे मीट रखा हुआ है। और इस तस्वीर में देखें, अब क्या किया लड़के ने, ऐसे लग रहा है ये बटर है और बटर उसने अपने सर पे लगा लिया है। इसने लगाया है या फिर रखा है। ऐसे बच्चों को हम तस्वीरें दिखाएं, उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू लें कि उनको इन तस्वीरों को देखने के पहले क्या समझ आ रही है। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, मतलब स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसका आंसर देंगे। What is the title of this story? कि इस स्टोरी का क्या टाइटल है, तो इस स्टोरी का क्या टाइटल है, केयरफुल हांस, ठीक है। यहाँ ऐसे कह सकते हैं, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज केयरफुल हांस, ठीक है। और what does केयरफुल मीन्स, और इसी तरह कहा जा रहा है कि केयरफुल का मतलब क्या है, फाइंड आउट, पता चलाइए। तो केयरफुल का क्या मतलब होता है, हम कहेंगे केयरफुल मीन्स अ पर्सन हु डज एनी वर्क विद ग्रेट अटेंशन। हर काम को अगर अटेंशन के साथ किया जाए, ग्रेट अटेंशन के साथ किया जाए, तो वो क्या होता है, केयरफुल के मीनिंग्स में आता है। यहाँ पे क्या है, वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज। यहाँ पे कुछ वर्ड्स राइट किए गए हैं जो कि स्टोरी से ही लिए गए हैं। मैंने क्या किया, इनके साथ इनके उर्दू मीनिंग्स राइट कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करें, उस पैराग्राफ से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन करें ताकि उनकी अटेंशन बनी रहे। वंस, एक दफ़ा, देयर वाज, था, आ लिटिल, छोटा सा, बॉय, लड़का, कार्ड, जिसे कहा जाता था हंस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम हंस था। ही लिव्ड, वो रहता था, विद के साथ, हिज मदर, हिज अपनी मदर, माँ के साथ, नियर, नज़दीक, आ एक, ग्रेट, बड़े, फॉरेस्ट, जंगल में, इन में, जर्मनी, जर्मनी में, वो अपनी अम्मी के साथ जर्मनी में एक बड़े से जंगल के नज़दीक रहता था। हिज, इसकी, ग्रैंड मदर, दादी अम्मा, लिव्ड, रहती, नॉट, नहीं, फार अवे, दूर, इन में, आ एक, स्मॉल, छोटा, कॉटेज, झोंपड़ी, कि इसकी दादी थोड़ी ही दूर एक झोंपड़ी में रहती थी। वन डे, एक रोज, हिज मदर, इसकी माँ ने, सेड, कहा, हांस, हांस, आई एम, मैं, गोइंग, जा रही हूँ, टू द मार्केट, मार्केट, ठीक है। उसने क्या कहा, एक रोज इसकी अम्मी ने कहा, हांस, मैं मार्केट जा रही हूँ। यू, तुम, कह सकते हो, स्पेंड, गुजार, द डे, दिन, विद के साथ, योर, अपनी, ग्रैंड मदर, दादी अम्मा के, कि आप क्या करोगे, तुम अपने इस दिन को या तुम दिन अपनी दादी अम्मा के साथ गुजार सकते हो। अब हम यहाँ पे बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो लिटिल बॉय है उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसकी ग्रैंड मदर कहाँ रहती है। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन करें ताकि बच्चों की अटेंशन बनी रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर, वन डे, एक रोज, ठीक है, इसका पता चल गया हमें वो वहाँ मार्केट गई है। हंस वेंट, गया, अलोंग द, के साथ साथ, डस्टी, डस्टी किसे हम कहते हैं, गर्दो गुबार को कहते हैं, पाथ, रास्ता, थ्रो द, फॉरेस्ट, जंगल, कि हंस जंगल में गर्दो गुबार से भरे रास्ते पर गया। ही, वो, प्लेड, खेला, इनमें, हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन, अपनी दादी के बाग में, ऑल डे, सारा दिन।
अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया जाता है। इसका मतलब का की के है। यहाँ पे ग्रैंड मदर्स गार्डन के मतलब दादी का बाग, ठीक है, या फिर दादी अम्मा के बाग में। अब क्या वो सारा दिन अपनी दादी के बाग में खेला। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, हिज इसकी ग्रैंड मदर दादी सेड कहा कि दोपहर को इसकी दादी ने कहा, हंस टेक दिस नीडल कि ये नीडल लो, या फिर ये सुई लो, टू योर मदर कि ये सुई लो और अपनी माँ को, मदर को जाके ले आओ, ठीक है, मतलब उनको जाके दे देना। लुक आफ्टर का मतलब होता है हिफाजत करना, देखभाल करना। इट, यहाँ पे इट क्या है, नीडल को कहा गया है केयरफुली, ध्यान से, कि इसे इसकी ध्यान से हिफाजत करना, किसकी, नीडल की। ऑन द वे, रास्ते पर, होम, घर के, ठीक है, घर के रास्ते पर। एक हे किसे कहते हैं, खुश्क जो घास होती है, जो ड्राई हो जाती है, उसे कहते हैं काट, गारी। पास्ट, गुजरी, हंस के सुई। अब क्या हुआ है कि उसके पास से क्या हुआ, एक गाड़ी गुजरी है, कि इसके पास से खुश्क घास की एक गाड़ी गुजरी, जैसे कि हमें तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। अब इसके पास से क्या है, खुश्क घास की एक गाड़ी गुजरी है। हंस पुट मीन्स रख दी, द नीडल सुई को, इनमें, दाहे खुश्क घास में। अब हंस ने क्या किया, उस नीडल को खुश्क घास में रख दिया है। एंड वॉक्ड, चलने लगा, बिहाइंड, पीछे, द कार्ट, गाड़ी के। अब इसने क्या किया कि उस सुई को इसने उस गाड़ी में रख दिया और गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। व्हेन, जब ही वो रीच्ड, पहुंचा, होम, घर, जब वो घर पहुंचा, ही वो कुड नॉट, ना कर सका, फाइंड, तलाश, द नीडल, सुई। और क्या हुआ कि वो सुई को तलाश ना कर सका, क्यों, क्योंकि घास थी, घास में सुई गिर जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो इसने उसमें रख दी तो उसे कभी भी ना वो मिल सकी, ठीक है। यू, तुम, आर हो, एक फुलिश बॉय, तुम एक फुलिश मतलब बेवकूफ लड़के हो, हंस सेड कहा, हिज इसकी मदर, अम्मी ने, इसकी अम्मी ने कहा, पुट रखते, एक नीडल, सुई को, इनमें, योर, अपनी स्लीव, आस्तीन में, कि आप क्या सुई को अपनी आस्तीन में रखते ना, लाइक दिस, नॉट इन द है, बल्कि खुश्क घास में ना रखते। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते, हंस वेंट, गया, टू हिज, अपनी ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी के घर, अगेन, दोबारा, कि अगले हफ्ते हंस दोबारा अपनी दादी के घर गया। ही, वो, प्लेड, खेलता रहा, द होल डे, सारा दिन, कि वो सारा दिन खेलता रहा। एंड और लेटर, बाद में, हिज इसकी ग्रैंड मदर, दादी ने सेड कहा, और बाद में इसकी दादी ने कहा, हंस प्लीज, मेहरबानी करके, टेक दिस स्पून चम्मच को, टू योर मदर, कि हंस मेहरबानी करके ये चम्मच अपनी माँ के लिए ले जाओ। हंस स्टार्टेड, शुरू किया, ऑफ फॉर होम, मतलब वो अपने घर के लिए चलना शुरू किया। किसने, हंस ने क्या किया, अब अपने घर के लिए चलना शुरू हो गया। ही, उसने रिमेम्बर्ड, उसे याद आ गए, हिज, अपनी मदर्स, माँ के वर्ड्स, अल्फाज, उसे अपनी अम्मी के अल्फाज याद आ गए। ही, उसने पुट रखा, द स्पून, चम्मच को, केयरफुली, ध्यान से या फिर एहतियात से, इनसाइड, अंदर, हिज, अपनी स्लीव, आस्तीन के, इसने चम्मच को बड़ी एहतियात से अपनी आस्तीन के अंदर रख लिया। व्हेन, जब ही वो रीच्ड, पहुंचा, होम, घर, द स्पून, चम्मच, वाज, था, नॉट, नहीं, देयर, वहाँ पर, जब वो घर पहुंचा तो चम्मच वहाँ नहीं था। इट हैड फॉलन आउट, वो गिर चुका था। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, होम, घर के, ये इसके घर आते हुए रास्ते में गिर चुका था। ओ फुलिश बॉय, ओ बेवकूफ़ लड़के, सेड हिज मदर, इसकी माँ ने कहा, यू शुड हैव पुट इन इट योर पॉकेट, कि आपको इसे अपनी जेब के अंदर रखना चाहिए था, ना कि आस्तीन में, ठीक है। द नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते, हंस प्लेड, खेला, विद, के साथ, अ लिटिल, एक छोटे, पपी, एट हिज, में, हिज, अपनी ग्रैंड मदर्स होम, अपनी दादी के घर, कि अगले ही हफ्ते हंस अपनी दादी के घर कुत्ते के एक छोटे से जो बच्चा होता उसके साथ खेल रहा था। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ही सेड, उसने कहा, ग्रैनी, दादी, कैन आई टेक दिस पपी होम, कि क्या मैं इस पपी को, या जो कुत्ते का बच्चा है, इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। यस, जी हाँ, बट मगर लुक आफ्टर, देखभाल करना, इट, इसकी, केयरफुली, एहतियात से,
हाँ, मगर इसकी एहतियात से देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? हिफाजत करना, देखभाल करना। केयरफुली, एहतियात से। सेड, कहा। इसकी ग्रैंडमदर, दादी ने। हंस स्टफ्ड, उसे ठूंसने लगा। द पपी को इनटू हिज पॉकेट, अपनी किसमें? जेब में। देखिए, जैसे मदर जो चीज़ लेके जाता था, जैसे मदर कहती, जैसे कि नीडल लेके गया, नीडल को कहा अपनी आस्तीन में रखते, तो स्पून को कहा कि अपनी पॉकेट में रखते। मतलब जैसे वो स्टेप बताती, नेक्स्ट वो चीज़ लेके जाता, उसे वैसे ही रखता, जो कि रॉन्ग था। नेक्स्ट क्या है? ही डिड नॉट व्हेन ही टुक द पपी आउट एट होम, इट डिड नॉट मूव। देखिए, अब जेब में तो पपी नहीं आता ना, तो उसने क्या, जैसे तस्वीर में आ रहा है, उसने क्या किया? उसे अपनी पॉकेट में डाला। जब वो घर पहुंचा, तो जो वो कुत्ते का बच्चा था, तो वो हिला ही नहीं। ठीक है, इट डिड नॉट मूव, वो हिला ही नहीं। ओह नो, और नहीं, व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या किया? क्राइड हिज मदर, उसकी माँ ने चिल्लाकर कर कहा। आई पुट इट इन माई पॉकेट लाइक यू टोल्ड मी टू, कि जैसे कि आपने मुझे बताया था, मैंने वैसे ही इसे अपनी जेब में रखा। सेड, कहा हंस ने। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, चंद सेकंड के बाद, द पपी ओपन्ड, अब पपी ने क्या किया? खोली हैं अपनी आंखें। ठीक है, इट्स आइज, उसने अपनी आंखें खोली। यू आर फुलिश, तुम बेवकूफ हो। हंस सेड हिज मदर, इसकी माँ ने कहा। यू शुड हैव पुल्ड इट अलोंग विद अ स्ट्रिंग, कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? इसे रस्सी के साथ बांधना चाहिए था और उसके साथ इसे लेके आते। द नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते, हंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस, अगले हफ्ते हंस अब पपी को अपने दादी के घर ले गया। आफ्टर टी, चाय के बाद, इसकी ग्रैंडमदर गेव हिम, उसे दिया एक पीस, टुकड़ा ऑफ मीट, गोश्त का। तो इसकी दादी ने इसे एक गोश्त का टुकड़ा दिया। हंस टाइड, बांध दिया, द मीट, गोश्त को, विद के साथ एक स्ट्रिंग, रस्सी के हंस ने इसे एक रस्सी के साथ बांध दिया। एंड ड्रैग्ड, घसीटता हुआ लेके गया, इट इसे अलोंग बिहाइंड, पीछे हिम, अपने, जैसे कि इस तस्वीर में नजर आ रहा ना। अब क्या, धागे का साथ, रस्सी के साथ उसने इसे बांध लिया और अपने पीछे पीछे उसे लेके जा रहा है। व्हेन, जब हंस गॉट होम, जब अपने घर पहुंचा, ही हैड नो मीट, तो क्या था? गोश्त था ही नहीं, क्योंकि क्या था? द पपी फॉलोड हंस निबलिंग द मीट, उसने क्या किया? कुतर कुतर के, जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, क्या था? पपी उसके पीछे पीछे था, तो उसने कुतर कुतर के उसे सारा जो मीट था उसे भी खा लिया। यू शुड हैव पुट, आपको चाहिए था इसे रखते, इट में इन अ पीस ऑफ पेपर, आपको चाहिए था कि इसे आप एक पेपर में, कागज में रखते। ठीक है, एंड और पुट द पॉकेट, और फिर क्या करते? अपनी जेब में रखते। ऑन योर हैंड, अपने हाथ में। सेड हिज मदर, इसकी माँ ने कहा। ठीक है, द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हंस ग्रैंडमदर गेव हिम, उसने दिए सम, कुछ, बटर, मक्खन। ठीक है, और अगले ही हफ्ते उसने क्या किया? इसकी दादी ने इसे क्या दिया? एक मक्खन दिया है। हंस रैप्ड, हंस ने इसे पकड़ा, द बटर, मक्खन को, इन सम पेपर एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, तो उसने क्या किया? उस पैकेट को लिया और अपने सर पर उसने रख दिया। ठीक है, व्हेन, जब ही रीच्ड, पहुंचा, होम, घर, जब अपने घर पहुंचा, हिज मदर, इसकी मदर, माँ ने, लुक्ड, देखकर, एट हिम, इसकी तरफ, एंड और क्राइड आउट, जब वो घर पहुंचा, इसकी तरफ देखकर इसकी माँ चिल्लाई। व्हाट, क्या इज है? ऑल दैट येलो स्टफ ऑन योर हेड, आपके सर पर, एंड बैक, कमर पर, कि ये तुम्हारे सर और कमर पर ये पीली पीली चीज क्या है? द बटर हैड मेल्टेड, कि जो मक्खन है वो पिघल चुका है, इन द सन, सूरज में, कि मक्खन सूरज में पिघल चुका था। यू आर अ फुलिश बॉय, तुम एक बेवकूफ लड़के हो। सेड हिज मदर, इसकी माँ ने कहा। ठीक है, हम बच्चों से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, बेटा आपको क्या लगता है जो ये कैरेक्टर हमने पढ़ा है हंस के बारे में, क्या नेक्स्ट ये अंडरस्टैंड कर पाया जो कि ये फुलिश था? क्या ये इंटेलिजेंट हो पाया कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की हो पाई है? वाइल्ड रीडिंग, पढ़ने के दौरान, वाज हंस मदर राइट टू कॉल हिम फुलिश? वाई, कि क्या हंस को अम्मी इसे बेवकूफ़ कहने में दुरुस्त थी? क्यों? हम कहेंगे यस, बिल्कुल वो ठीक थी उसे अगर वो फुलिश कह रही थी। बिकॉज, क्योंकि ही डिड एवरीथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो हर चीज़ को या हर काम को गलत करता था, इस वजह से उसकी मदर उसे फुलिश कह रही थी। यहाँ पे देखिए चैलेंज में क्वेश्चन है, लुक एट अ मैप, कोई नक्शा देखिए। वेयर इज जर्मनी, कि जर्मनी कहाँ है?
फाइंड आउट, तलाश कीजिए सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मनी, और जर्मनी के बारे में चंद दिलचस्प बातें पता चलाएं। तो हम इसके बारे में मैप पे बच्चों को दिखाएंगे, इस तरह एक्टिविटी हो जाएगी। हम बच्चों को बताएंगे कि हम मैप कैसे देखते हैं। हम ये बता सकते हैं जर्मनी इज़ अ कंट्री इन यूरोप, कि जो जर्मनी कंट्री है, कि जो जर्मनी है यूरोप का ही एक मुल्क है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, कि ये क्या है, 7वां बड़ा, ठीक है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप बाय एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट बाय द पॉपुलेशन, कि ये रकबे के लिहाज से यूरोप का 7वां बड़ा और आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। इट हैज़ वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये दुनिया की 4थी बड़ी मईशियत रखता है। इस तरह हम उसका बता देंगे। हमारे पास चैलेंज में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, लुक एट द contents table and find out where unit 7 is placed। हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट पे जो दिए गए हैं चैप्टर का, यहाँ से हम बच्चों को दिखाएंगे कैसे हम चैप्टर का देखना होगा, कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 7 केयरफुल हांस, तो ये कहाँ पे आ रहा है, इसका पेज यहाँ पे देखें, ठीक है। ये बताएंगे बेटा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको 55 पे है। इस तरह देखते हैं, और भी हम इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो कि यूनिट नंबर 7 था वो कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।